जिस बेदर्दी के साथ इनके मकान तोड़े गए गरीब लोगों के, और पूरा परिवार आज सड़क पर आ गए हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। जब हमारे गरीब आदमी मन पर FIR दर्ज हो सकते तो ये सब कर्मचारी, कलेक्टर, SDM इकर मन पर FIR दर्ज भी होना चाहिए। मरद देख सकते सरकार है नहीं, लेकिन घर बना के नहीं दे सके। ये सरकार है ना गरीब जनता के सुनने वाला नहीं, ऐसे लगत है हमारा तो। इनके बच्चे आज भी भूखे प्यासे आज सड़क पर पड़े हुए हैं। घर लेबो नहीं जान देबो। हटा दे ऐसे भी घर ना तोड़ दे, चूल हटा दे, हम माला लेके हो इलाज है। भाजपा की गली की हड्डी बन चुका नकटी गांव का विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन अपने फैसले से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ जो है ग्रामीण जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं राजधानी रायपुर के माना थाने में मौजूद हूँ। सबसे पहले ये तस्वीर दिखाऊंगा। तमाम जो ग्रामीण है यहाँ पर FIR की मांग को लेकर के आए हुए हैं, और इसी के साथ साथ जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो भी आए हुए हैं। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सीधे पहले बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे आप लोगों को? देखिए, मांगे कुछ नहीं है। लगातार नकदी मामले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़कर हमारी एक ही मांग है, उन 85 लोगों को उसी गांव में जगह मिलनी चाहिए। वो लोगों का अधिकार है कि वहाँ पर वो लोगों को स्थान मिले। मूल गाँव है और शामिला चारागाह की जगह पर सरकार ने कब्जा किया है और हाउसिंग बोर्ड को देने की बात की। और आज OP चौधरी जी का बयान साबित करता है कि हाउसिंग बोर्ड से मांगा नहीं है। फिर ये मजाक चल रहा है, सरकार चल रही है। उनको वही जगह मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास के 22-25 मकान जो तोड़े गए हैं उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए दोषी अधिकारी के ऊपर। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब घर तोड़े जा रहे थे उस समय ये फैला हुआ था कि वहाँ पर जो विधायक कॉलोनी बनेगा। उसके बाद एक बयान आता है कि विधायक कॉलोनी का वहाँ पर कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में चर्चा के दौरान हो, बाहर हो, वहाँ के मुख्य सचिव के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी हाउसिंग बोर्ड के, उसमें भी उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के मकान और विशेष लोगों के लिए और जनप्रतिनिधियों के मकान की बात की है कि जनप्रतिनिधियों को मकान दिलाना है, इसलिए वो जगह खाली करा, ये बात की है। तो उसके बाद कहाँ से सरकार लगातार झूठ बोल रही है। अलग अलग नेताओं के माध्यम से 4 दिन से ये बयानबाजी करे, अपने आप में साबित करता है सरकार बैकफुट में। ये तमाम तस्वीरें जो हैं अभी माना थाना की हैं। देखिए किस तरीके से पंकज शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप अभी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखिए, जिस प्रकार के से रात के अंधेरे में बिजली काट करके मानसून के सीजन में रेवेन्यू एक्ट में ये स्पष्ट नियम है कि 15 जून के बाद किसी की कर को तोड़फोड़ सरकार नहीं कर सकती। रात के अंधेरे में किस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है ये मैं आपको बता दूं। नकटी के गांव वाले नकटी के गांव से स्वयं के गांव की जमीन में बसे हुए थे। आधी सरकार ये कह रही है कि विधायकों के निवास के लिए जमीन ली गई, आधी सरकार कह रही है कि हम विधायकों का निवास नहीं बनाएंगे। कुल मिलाकर इस मामले में भाजपा सरकार पूरी तरीके से निरुत्तर हो चुकी है, चौतरफा घिर चुकी है। अब वो केवल अपने बचाव की मुद्रा में है। आज हम यहाँ आकर उन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में तोड़फोड़ की गई। इन गांव वालों को उनके छत से विहीन कर दिया, बच्चों को स्कूल से विहीन कर दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। अनुराग सिंहदेव का भी एक बयान आया था कि वहाँ जो नकटी गांव जो टूटा हुआ है वहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया। जब ये गांव टूट रहा था तब ये अफवाह फैली हुई थी कि वहाँ पर विधायक कॉलोनी बनेगा। देखिए, अनुराग सिंहदेव कह रहे हैं कि विधायक कॉलोनी नहीं बनाने का प्रस्ताव था। विधानसभा में OP चौधरी ने कहा कि विधानसभा बनाने का प्रस्ताव, विधायकों को जमीन देने का प्रस्ताव था। कुल मिलाकर सरकार दिग्भ्रमित हो चुकी है, कोई जवाब उनके पास सूझ नहीं रहा है। अब वो केवल हम कांग्रेस जनों पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्पष्ट है कि रात के अंधेरे में भाजपा ने बुलडोजर चलाए, भाजपा सरकार ने बुलडोजर चलाए। आज उसी वजह से ये हमारे ग्रामीण जन छत विहीन हो गए हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आज माना थाने आई है। हम इस आंदोलन को सड़क से सदन तक लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाकर रहेंगे।
बिल्कुल तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं यहाँ पास मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से पूर्व विधायक जो हैं धनेन्द्र साहू वो भी यहाँ पास मौजूद हैं, सीधे उनसे भी बातचीत करते हैं। सर यहाँ पास आज आप आए हुए हैं, तमाम आप परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं, किस तरीके से तमाम परिस्थितियों का आप देखते हैं? देखिए आज इन गरीब लोगों को घर उजाड़े हुए आज 10-12 दिन से अधिक हो गया समय, और शासन के द्वारा जिस बेदर्दी के साथ इनके मकान तोड़े गए गरीब लोगों के, और पूरा परिवार आज सड़क पर आ गए हैं और इनकी जो मांग है अभी तक सुनी नहीं जा रही है। इन्हें सम्मानजनक वहाँ पर जो रहने के लिए ज़मीन दिया जाए, जिसका अधिकार दिया जाए और मुआवजा दिया जाए जो नुकसानी हुआ है, यही सिर्फ 2 मांगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है गलत तरीके से इनको गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इनके बच्चे आज भी भूखे प्यासे आज सड़क पर पड़े हुए हैं। आज यहाँ थाने का घेराव हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और उन पीड़ित लोगों को लेकर के इस बात के लिए कर रहे हैं कि जो दोषी अधिकारी है उनको अगर FIR दर्ज किया जाए और इन पीड़ित लोगों को न्याय मिले, उनका हक और अधिकार मिले। इन्हीं मांगों को लेकर के ये लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और जब तक इन गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। सर बृजमोहन अग्रवाल जी भी तो बोलते हैं कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो जब बोलते हैं तब नकटी गांव का जो होता है दुर्दशा हम लोगों ने देखा हुआ है। तो कैसे ये संभव है कि आज आप लोगों के प्रदर्शन से जो है दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? देखिए प्रजातंत्र में हम लोग शांतिपूर्वक ये लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के अधिकार के लिए। अब सरकार की आज यदि जरा भी इनको लोक लाज की चिंता है, प्रजातंत्र में सरकार की जवाबदेही होती है और अपनी जवाबदेही से ये लोग मुकर रहे हैं। जनता देख रही है इसको। हम लोग ये संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल तमाम कांग्रेसी नेता जो है यहाँ पास आए हुए हैं, और इधर का नज़ारा जो देखिए OP चौधरी, अनुज शर्मा, तमाम जो है उनके नाम से जो है विरोध जो है देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तमाम ग्रामीणों से भी एक बार जो है बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है समझेंगे। ये तमाम छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से यहाँ पास आए हुए हैं। तमाम छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है आज तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पास पहुँचे हुए हैं। दीदी नकटी गांव से ही हो आप? हाँ, नकटी गांव से हैं। किस तरीके से देख रहे दीदी, पूरा घर उजाड़ दिया गया है और दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन हो रहा है। क्या लगता है आपको कि आपका घर वापस मिल पाएगा? मिलना होगा, देना होगा। हमारे घर को तोड़ दिए हैं तो देना ही होगा। लगता है कि वापस देंगे, क्योंकि प्रदर्शन तो इतने हो चुके हैं, सरकार अभी तक टच पड़ेगा ना, देना ही पड़ेगा, देकर ही रहेंगे। तमाम जो ग्रामीण हैं वो इसी उम्मीद पर है कि उनका जो घर है वो उन्हें वापस मिलेगा। तमाम ग्रामीणों के साथ साथ जो है देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ आज इस प्रदर्शन में आए हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको राजधानी रायपुर की दिखा रहा हूँ, किस तरीके से तमाम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं। दीदी प्रदर्शन तो इतना हो गया, हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा, क्या लगता है कि आपका घर आपको वापस मिल पाएगा? अब एला तो हिच मन बताही हो, मतलब तोड़े पे तो एक बार में ही तोड़ीस, लेकिन देख दिन में इतना हो मतलब कहा होते। ये सरकार है ना गरीब जनता के सुनने वाला नहीं, ऐसे लगा थे हमारा। तो कितना दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए, एक बावजूद हमारा अभी तक कुछ भी बोले नहीं है। मतलब अब देखो कहा होते तेला हमार लड़ाई तो लड़ते रहो हमन। हाँ ए माना जरा भी शर्म हो ही ना, इकर में जरा भी शर्म हो ही ना, तो मन आके जवाब दी हम। अभी तक जवाब नहीं दिया, क्या उम्मीद लगता है कि आगे आपको जवाब मिलेगा? क्योंकि हमने भी देखा कि जो तिरपाल लगाया गया था उसे हटाने के लिए आप लोगों के पास नोटिस आ चुका है। का पता है मन अब का करना चाहते ला वही मन जानी। अब हमारा तो 10-11 दिन हो गए, अब एक तरह से विश्वास भी हमारे मन के मतलब शायद है ऐसे भी लग जाते हमारा, लेकिन हम लड़ के ही रहो। लड़ना तय है, मतलब लड़ना छे। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत एक बार करेंगे, बस समझेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे ना। दीदी इधर का लागत है, मिली घर? हमार घर ना था मन लेकर रहो भैया। हाँ लेकर रहो, घर लेबो नहीं जान देबो। हाँ सरकार तो सुन नहीं रहा है, फिर कैसे लेंगे? वही कन बैठबो,
मरद देख सकते सरकार है नहीं, लेकिन घर बना के नहीं दे सके। लेकिन जो आपने पंडाल लगाया है उसे भी तोड़ने के लिए अब आदेश आ गया, हटाने के लिए आदेश आ गया कि हटा दे ऐसे भी ढल ना तोड़ त्रिशूल हटा दे, हम माला लेके वही ला दे। क्या लगता है बच्चे लोग भी आप लोगों के साथ हैं? हाँ, वो सब बच्चा मन लड़का मन हो दे, धरे धरे बैठे बैठे है हो दे। तो यहाँ पर बच्चे लोग को लेकर के आए हैं, क्या कुछ मांगे आज किस लिए लेकर के आए हैं माना थाने में? आज हमन जब का हमन मन पर अत्याचारी करे है ततना झन पर ना हमन FIR दर्ज करवाना है। सरकारी अधिकारी क्या एक दूसरे के प्रति FIR दर्ज करेंगे? इसीलिए तो देखना अब सरकार हटा तो पुलिस आगे करत है, आगे में खड़ा कर दे बैठा दे घाम में। देखना चाहता जब हमारे गरीब आदमी मन पर FIR दर्ज हो सकते तो ये सब कर्मचारी, कलेक्टर, SDM इकर मन पर FIR दर्ज भी होना चाहिए। अगर हमारे देश में कानून न्याय सही है ना तो इकर मन के खिलाफ FIR दर्ज होना ही चाहिए। बिल्कुल तमाम जो ग्रामीण हैं वो FIR की मांग को लेकर के यहाँ पर डटे हुए तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, जो अधिकारी तोड़े हैं उनका घर, वो स्वयं एक अधिकारी हैं, उनके प्रति ये अधिकारी क्या FIR दर्ज करेंगे? इन अधिकारियों को FIR दर्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जिस तरीके से उन्होंने लोगों का घर उजाड़ा है, उन्हें इस बात का भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उनका खुद का भी परिवार है, और एक परिवार का जब घर टूटता है तो क्या एहसास होता है ये इन अधिकारियों को भी पता होना चाहिए। इसलिए हम इन अधिकारियों से निवेदन करने के लिए आए हैं, हम तो सामान्यतः कि वो इन पे उचित कार्रवाई करें और दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और ग्राम निवासियों को उनका घर और उनका मकान और उनका जमीन दोनों को स्थायी पट्टा बनवा कर दे, और घर भी उनको पूरा बनवा कर दे। हम शासन से यही मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमने पहली बार ऐसा देखा है जबकि पूरे के पूरे ग्रामीण जो हैं CM हाउस के बाहर बैठ कर के भोजन करे हों, तब सरकार टस से मस नहीं हुई। तो क्या लगता है अभी कैसे होगी? देखिए, सरकार तो बोलना चाहिए, यह सरकार कैसे चल रही है तो आप लोगों से जग जाहिर है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता या बड़ा सा मंत्री भी यह कह रहा है कि सरकार जो है वो निरंकुश हो गई है, और बिना किसी की कोई मतलब इनकी जो गाड़ी चल रही है बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चल रही है, मतलब डमी सरकार बैठी हुई है जिनका कोई एग्जिस्टेंस, कोई उनकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो ग्राउंड लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो कांग्रेस की सरकार थी जो लोगों को पट्टा और घर दिलाने का काम करती थी, परंतु भाजपा की सरकार लोगों का घर उजाड़ने का काम कर रही है, और जो इसका प्रमुख श्रेय हमारे विष्णुदेव शाह जी को जाता है, और OP चौधरी और अनुज शर्मा जी, जो कि जिनके क्षेत्र में हुआ है, और आज तक उन पे फिर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अभी तक ग्रामीणों के पक्ष में। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी भी ये कहते हैं कि जिन अधिकारियों ने इस तरीके का कृत्य किया है, जो ग्रामीणों का घर तोड़े हैं, उनके ऊपर जो है FIR होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार के नुमाइंदे ही उनका बात नहीं सुन रहे तो क्या आपकी बात सुनेंगे? अब सवाल ही नहीं उठता। देखिए, बृजमोहन भैया तो ऐसा है कि वो तो हमारे क्षेत्र में जब भी आते हैं वो भाषण करके जाते हैं, वादा करके जाते हैं, परंतु वादा आज तक उनका पूरा नहीं हुआ। उन्होंने रायपुर में टोल नाका की बात कही थी, आज से 6 महीने पहले उन्होंने कहा था कि नितिन गडकरी के पास में हम लेटर देके आवेदन आ गया है, परंतु वो आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिस दिन गाँव वालों को आश्वस्त किया उसके 24 घंटे के अंदर में इनका घर टूट गया। तो उनके भाजपा सरकार में कितना अस्तित्व रह गया है, वो तो अपना अस्तित्व खोज रहे हैं। वो ग्रामवासियों को क्या अधिकार दिलाएंगे? बिल्कुल, तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं और तमाम ग्रामीण जो हैं आज यहाँ पर उन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं जिन्होंने इनका घर को, इनके आशियाने को तोड़ा था। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन क्या उन अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज करती है और क्या इन्हें न्याय मिल पाता है।